Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. पे आप जितना देख रहे हैं ये है, इसको मोर्टार एमिनेशन बोलते हैं। ये मोर्टार एमिनेशन बोलते हैं, मजल लोडेड बोलते हैं। इसमें 3 प्रकार के हैं, एक 51 mm, 81 mm और 120 mm ये कैलिबर से। यहाँ पे सबसे खास बात ऐसा है कि ये जो 120 mm आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये फिलहाल हम अभी इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका काफ़ी बड़ा डिमांड है एंड और भी कुछ पाइपलाइन में, और जैसा जैसे हम उनको डिमांड उनका सफाइज करेंगे काफ़ी और कुछ बड़े ऑर्डर्स आएंगे एंड प्लस हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। भारत के लिए अच्छा है। सर, अभी हम सुन रहे थे सीडीएस को, वाइस चीफ को, उन्होंने कहा कि रेंज बेहतर होनी चाहिए, हमारा एक्यूरेसी और लिथैलिटी बेहतर होनी चाहिए और स्मार्ट एम्यूनिशंस के लिए ऊपर भी काम कर रहे हैं। क्या ऐसा भी कुछ यहाँ पर हो रहा है? एज फार जो सीडीएस साहब ने जो कुछ कहा है, कोई भी एम्यूनिशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी अगर हमने जब भी फायर करने के बाद अगर वो अपने जगह पे अगर नहीं गया, या तो जो कोई आपने जो एरिया जो डिफाइन किया है वो नहीं गया, तो फिर वो एमिनेशन का कुछ फायदा नहीं, तो वहाँ से जो दुश्मन वहाँ से भाग जाएंगे। पूरा विश्व आज युद्ध के संकट से जूझ रहा है और भारत के इर्द गिर्द भी अशांति फैली हुई है। ऐसे में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है और ख़ास तौर पर अगर एमिनेशंस की बात करें, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अलग अलग कैलिबर के, चाहे वो स्मॉल, मीडियम या लार्ज कैलिबर के एमिनेशंस हों, हाथ में बंदूक हो या फिर तोप गोले हों, वो सब कुछ अब भारत में निर्मित हो रहा है। भारत आत्मनिर्भर हो रहा है और 88% एम्यूनिशन हर तरह का भारत में बनाया जा रहा है। ये जो आप इस वक्त डिस्प्ले देख रहे हैं, ये वो कंपनियां हैं जो भारत को आत्मनिर्भर कर रही हैं। ये वो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स हैं जो एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और भारत की सशस्त्र सेनाओं को एम्यूनिशंस की इन पावर्स से लैस कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड का ये स्टॉल है। यहाँ पर तमाम तरह के एम्यूनिशंस रखे हुए हैं, अलग अलग कैलिबर्स के हैं और ये भारत में मैन्युफैक्चर तो हो ही रहे हैं, लेकिन विदेशों को भी सप्लाई kiye जा रहे हैं। यानी कि मेड इन इंडिया के साथ मेड फॉर द वर्ल्ड का जो संकल्प है भारत का, उसको भी यहाँ पर सार्थक किया जा रहा है म्यूनिशंस इंडिया के द्वारा। और ये किस तरह की एम्यूनिशंस हैं, किस तरह के जो गोले हैं, बॉम्ब्स हैं, इसके बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ म्यूनिशंस इंडिया से विजय मोहन जी हैं। विजय सर, ये क्या खासियत है और क्या नया हो रहा है म्यूनिशंस इंडिया में? म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ये जो है एक हम डिफरेंट टाइप ऑफ कैलिबर्स के एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर किया जाता है। यहाँ पे स्मॉल कैलिबर, मीडियम कैलिबर और लार्ज कैलिबर का एम्यूनिशंस मैन्युफैक्चर। स्मॉल कैलिबर में हमारे जितने भी कारतूस जो होते हैं, यहाँ पे जो ये स्मॉल कैलिबर माने ये वाले, ये जितने भी हमारे जो गन से जो हम फायर किया जाता है, जो कारतूस जो बोलते हैं हम, ये वाला स्मॉल कैलिबर है 5.5। उसमें फॉर एग्जांपल जो है 5.56 या तो 9 mm या तो 0.32 380 ये स्मॉल कैलिबर में आते हैं। ये इसमें एक खास बात ऐसा है कि इसमें काफ़ी कुछ एम्यूनिशन हमने एक्सपोर्ट भी किया है। ये हमारा एक स्ट्रेंथ बन गया है। एक्सपोर्ट होने से क्या हो रहा है कि काफ़ी कुछ कंट्रीज हमारे तरफ उनका जो झुकाव या तो वो खरीदना चाहते हैं, इसमें हमारा जो रेवेन्यू बढ़ जाता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये जितना भी एम्यूनिशन दिख रहा है, ये शोल्डर से फायर किया जाता है। ये आरसीएल एम्यूनिशन बोला जाता है। इसका जो कैलिबर है 84 mm। यहाँ पे 3 वेरिएंट है, ये एचई वेरिएंट है, एक इल्यूमिनेशन वेरिएंट है और एक स्मोक वेरिएंट है। तो हम पहले सुनते थे एक गोली एक दुश्मन का एक प्रिंसिपल होता था, क्योंकि हो सकता है उस वक्त में एम्यूनिशन की कमी होती होगी, लेकिन अब तो हम देश में बना रहे हैं, कोई कमी नहीं है और बॉर्डर्स पे ये सब कुछ उन दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये जितना भी आप एम्यूनिशन जो देख रहे हैं, ये कई साल से हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये आज का मैन्युफैक्चर किया हुआ नहीं है। हम जब से ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज करीबन 200 और 200 साल पुराना हुआ है। अभी ऐसा है कि पिछला 1-1.5 साल से या 2-2.5 साल से इसको एक कंप्लीट एक अलग यूनिट बनाया गया, ताकि इसमें अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाए और स्कोप बढ़ जाए एंड मार्केट खुल जाए। पहले हमारा जो कस्टमर्स थे ओनली सिर्फ सर्विसेज थे, जैसे आर्मी, एयरफोर्स या नेवी। अभी हमारा कस्टमर्स कुछ फॉरेन कंट्रीज भी आ गए हैं। बहुत सारे और हम देख रहे हैं अलग कैलिबर्स के यहाँ पर रखे हुए हैं एम्यूनिशंस, तो इनके बारे में भी बताइएगा। और इनमें से क्या कुछ एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है जिसकी मांग बहुत अच्छी है? यहाँ पे आप जितना देख रहे हैं, ये है, इसको मोर्टार एमिनेशन बोलते हैं। ये मोर्टार एमिनेशन बोलते हैं, मजल लोडेड बोलते हैं। इसमें 3 प्रकार के हैं, एक 51 mm,
81 mm और 120 mm ये कैलिबर्स है। यहाँ पे सबसे खास बात ऐसा है कि ये जो 120 mm आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये फिलहाल हम अभी इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका काफ़ी बड़ा डिमांड है एंड और भी कुछ पाइपलाइन में, और जैसा जैसा हम उनको डिमांड उनका सफाइज करेंगे और काफ़ी और कुछ बड़े ऑर्डर्स आएंगे एंड प्लस हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। भारत के लिए अच्छा है। सर, अभी हम सुन रहे थे सीडीएस को, वाइस चीफ को, उन्होंने कहा कि रेंज बेहतर होनी चाहिए, हमारा एक्यूरेसी और लिथैलिटी बेहतर होनी चाहिए और स्मार्ट एम्यूनिशंस के लिए ऊपर भी काम कर रहे हैं। क्या ऐसा भी कुछ यहाँ पर हो रहा है? एज फार जो सीडीएस साहब ने जो कुछ कहा है, कोई भी एम्यूनिशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी अगर हमने जब भी फायर करने के बाद अगर वो अपने जगह पे अगर नहीं गया, या तो जो कोई आपने जो एरिया जो डिफाइन किया है वो नहीं गया, तो फिर वो एम्यूनिशन का कुछ फायदा है नहीं, तो वहाँ से जो दुश्मन वहाँ से भाग जाएंगे। हमारा मेन इंटेंशन है इसको यूज़ करने के पीछे उनको घायल करना है या तो मार देना है, तो इसी के लिए एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी के साथ दूसरा होता है रेंज। रेंज मानो एक जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूँ, मान लो 1 किलोमीटर तक हमको फायर करना है, वही टाइप का हम एम्यूनिशन यूज़ करें, मान लो सिर्फ 500 मीटर में ये नहीं, तो फिर ऐसा एम्यूनिशन का कोई उपयोग नहीं। पर इसके लिए हम म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड में जितना भी कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हैं, इसके लिए स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक्स होता है। ये क्वालिटी चेक्स जब तक हम उसको पूरी तरह से हम सफाइज नहीं करते, ये जितना भी एम्यूनिशन ये बाहर नहीं जाएगा। जब तक हो क्वालिटी चेक्स या प्रूफ पैरामीटर्स उसको नहीं इन टोटलिटी सफाइज नहीं होता, ये बाहर नहीं जाता है। तो देश जो है लगातार आत्मनिर्भर हो रहा है, अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की तरफ देखें तो एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है, दूसरी तरफ साउथ ऑफ पीर पंजाल में भी इसे तेज़ी से बढ़ते हुए देखा जा रहा है, जिस तरह से आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। तो ऐसे में इस तरह के जो रेंज, बेहतर एक्यूरेसी और लिथैलिटी के साथ एम्यूनिशंस बनाए जा रहे हैं, वो बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आलोक कुमार के साथ शिवानी शर्मा।